बोड़ा में सामान भर के। तो हम यही सोचे थे, अपने पैर प्रणाम किए दहलीज पे जहां से निकल रहे थे कि हे भगवान, यहां से तो हम जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा रास्ता दिखाना जिससे हम काम करके बहुत आगे बढ़े और गांव में नहीं आए। ये हम सोचते थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि कोई अच्छा काम मिलेगा कि नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। और जैसे शहर में गए 2-3 महीना के बाद, गली में कपड़ा बेचने वाले इंसान बता कि इनको रहते हैं जिनका छोटा सपना था, रविशंकर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। इनका सपना था कि मेरा नौकरी लगे, उनको तो नौकरी मिल चुका था। उनका था नौकरी मिल गया और अपना जिंदगी को वो जी रहे थे, लेकिन उन्हीं को बताया जा रहा था। यानी हम घर में थे और बाहर में डिएक्शन के बारे में बताया जा रहा था। 3 महीना तक उनको बताया गया, लेकिन डिएक्शन समझ में नहीं आया, क्योंकि डिएक्शन चाहिए किसको था? हमको, लेकिन मिल किनको रहा था? जिनको नहीं चाहिए था। यानी कि घर और आंगन की दूरी में, आंगन से घर में आने में डिएक्शन को 3 महीना लग गया। और 3 महीना के बाद हमको सुनाई दिया कि आखिर ये डांटते क्यों है उनको। तब हम पूछे कि जी आप बताइए उनको क्यों डांटते हैं। बोलता है ना, पागल आदमी है, दवाई लेकर के चलता है, कहता है कि खाने से सब बीमारी ठीक हो जाएगा। बोलता है चाय पीने से गैस कब्ज ठीक हो जाएगा। बताओ कहीं चाय पीने से गैस बढ़ता है कि ठीक होता है? तो जब ये चीज सुने तो हमको लगा कि उस आदमी से बात करना चाहिए। लेकिन ये भी होता है कि नौकरी करने वाली की वाइफ है, घर से बाहर निकलेंगे कैसे? अगर निकलेंगे तो हस्बैंड जी का इज्जत चला जाएगा कि पता नहीं किससे न किससे बात कर रही थी। लेकिन हम सोचे कि जब ये ड्यूटी चले जाएंगे तब जाकर के अंकल जी से पूछेंगे। जब ये ड्यूटी निकल गया तो धीरे से जाके हम अंकल जी से पूछे कि आप इनको बताते क्या है जो आपको हमेशा ही जैसे तैसे बोलते हैं? क्योंकि समझते नौकरी करने वाले इंसान के अंदर एक और होता है, ईगो बहुत ज्यादा होता है। पैसा चाहे 10,000 रहे, 5,000 रहे, चाहे 1,500 रहे, ईगो बहुत ज्यादा होता है। सही गलत है? वाह, सही बोल सकते हैं, जो डरता है। तो ईगो बहुत ज्यादा था, तो इसके वजह से जैसे तैसे बोल देते थे। वो रहे गरीब आदमी, कमजोर आदमी, और इनका बात सुनने के बाद भी, जैसे तैसे बोलने के बावजूद भी हमेशा बताते थे। तो हम अंकल जी से पूछ दिए कि आप बताते क्या है इनको? वो बोले कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जो जड़ी बूटी के राजा है, गेनेटरों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। उससे बना हमारे पास रेसिगेनोटी है, रेसिगेनोटी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, जबरदस्त ताली होना चाहिए। और मेरे पास एक एस्पाना, इनके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। अब जो भी समस्या इनको है, रवि जी को पेट का प्रॉब्लम है, खून की कमी, बीपी लो होता है, इसको खाएंगे तो सारा समस्या ठीक हो जाएगा। और आपको भी सूजन है, ये भी ठीक हो जाएगा। और इससे पैसा बहुत कमा सकते हैं। हमको ये समझ में नहीं आया क्या ठीक हो गया, हमको सबसे ज्यादा पैसा समझ में आया। बोले कि पैसा कमाएंगे, तो हमने पैसा मैंने कितना कमाएंगे? बोले कि आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। हम लोग जितना मतलब कितना, कोई डिग्री तो नहीं लगता है। यही डर था, क्योंकि घर से सुने थे ना, मेरे घर परिवार फैमिली में सभी लोग पढ़े लिखे, यूनिवर्सिटी टॉप, उन लोगों को 35,000 25,000 की नौकरी मिला था। यही डर था कि केवल डिग्री वाले पैसा कमाते हैं। इसीलिए हम पूछ रहे थे कि कितना, क्या डिग्री तो नहीं लगेगा? और बोले कि डिग्री नहीं, केवल बात करके आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। हमने की बात में तो कितना, और बोले कि 10 को के बताइएगा तो 1,000 कमाइएगा, अगर प्रोडक्ट खाना सिखा दीजिएगा तो वो हम बोले कि तो 100 को बता देंगे, तो बोले कि तब तो बहुत पैसा कमाइएगा। और इसी पे वो बोल दिया कि एक इंसान आ रहे हैं जो इसी के बारे में, इसी का काम करके डीएक्शन से 1,55,000 कमाते हैं। हमको लगा कि उस इंसान को देखना चाहिए, हमारे गुरु के जोरदार ताली होना चाहिए उनको देखने के लिए कि आखिर 1,55,000 रुपया कमाते कैसा इंसान है।
आखिर चलते कैसे हैं और दिखते कैसे हैं, उनको देखने के लिए हमको मीटिंग में जाना था और हमको खुद का पैसा कमाना था। सोच कितना का था? 10,000 रुपया कमाने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड, हम घर में रहते हैं और लेडीज लोग का जिंदगी मैके से शुरू होता है, ससुराल में खत्म हो जाता है। और नौकरी करने की वाली की वाइफ है तो अपने हस्बैंड की उंगली पे नाचती है। पति कहेगा चल, चलना स्टार्ट, बोले बैठ जाएंगे। वही जिंदगी मेरा था। हम आपकी कहानी नहीं बता रहे, क्योंकि हम 5 बहन हैं। अब 5 में सबसे बड़े थे। हम सोचते थे कि लड़ाई झगड़ा होगा तो घर पे जाएंगे तो पापा जी पे बोझ बन जाएंगे। इसीलिए मेरा जिंदगी वही कठपुतली बन करके रह गया था। मेरा पाँव था, लेकिन हमको पता नहीं था कि हम अपने पाँव से चल सकते हैं। हम बैसाखी के सहारे चलते थे। मेरे हस्बैंड चाहते थे तो हम मार्केट में जाते थे और नहीं तो घर में रहते थे। लेकिन जैसे DXN की मीटिंग में आए और आने के बाद मुझे यहाँ दिखाया